दिलाई। दरअसल एक कथा कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस समय गोंडा का नाम दुनिया में दबदबा है और किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर बोलिए गोंडा वाले हैं, हर कोई बता देगा दबदबा वाले हैं। मेरे बच्चों, इस समय गोंडा का नाम और ये कथा कहाँ होगी? गोंडा में होगी। और गोंडा कौन है? दबदबा कलाओ कुछ नहीं है। मेरे बच्चों, इस समय गोंडा का नाम दुनिया में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, कहीं भी जाओ, साउथ जाओ, झारखंड जाओ, कहूं जाओ, बस बता दो हम गोंडा वाले हैं तो बता देंगे ये दबदबा वाले हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ गोंडा की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री और उनके सहयोगियों पर जालसाजी कर जमीन का बैनामा करवाने, धमकी देने का आरोप लगा है और इस मामले पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। गोंडा के एमपी एमएलए कोर्ट ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना अध्यक्ष मनकापुर को इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कीर्तिवर्धन पर क्या आरोप? फर्जी तरीके से जमीन का पैमाना, बैकडेट के स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल, पुराने स्टाम्प पेपर पर 16 बिस्वा जमीन का पैमाना, जान से मारने की धमकी का आरोप, फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। पीड़ित अजय सिंह की अपील पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वो लगातार हमारी जमीन को हड़प कर लेने के लिए लगातार खुद अपने प्रतिनिधि से, अपने लोगों से हमारे ऊपर नाजायज फर्जी मुकदमे लिखवा के हमारी ज़मीन दबाव बना के हड़प लेना चाहते हैं। इसी बात को लेकर हम एक मुकदमा 570/24 लिखवाए थे, उसकी जाँच हो रही है, फाइनल लगा के भेज दिए थे। फिर न्यायालय से प्रोटेस्ट में एप्लीकेशन डाले, न्यायालय से पुनः विवेचना में गया, जाँच हो रही है। जैसे न्यायालय में पुनः विवेचना लिया गया, उसे दिन राजेश सिंह माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि अपने ड्राइवर पिंकू से सेम डेट में हमारे ऊपर फर्जी हर्जनेट का मुकदमा लिखवा दिए। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने के कोर्ट के आदेश को लेकर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये तो शुरुआत है, सरकार को जाने दो, फिर देखना कई तरह के माफियाओं के चेहरे सामने आएंगे। ये तो अभी आप एक शुरुआत देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को आगे किया है। सरकार जाने दीजिए, देखिए कई तरह के माफिया आपके सामने उनके चेहरे आएंगे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो जो है खदान माफिया हो, जंगल माफिया हो, कई तरीके के लोगों के चेहरे सामने आएंगे। जो कोर्ट ने कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया है वो एकदम सही है और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री से लेकर के सब जो है विधायक ये करप्शन में व्याप्त हैं, पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया राज कायम है। फिलहाल कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के दलीलों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर मनकापुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि और अन्य 5 लोगों पर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है। पूरा मामला ये है कि मनकापुर ग्राम सभा की वो जमीन है जो 12.5 बीघा जमीन, बेशकीमती जमीन का ये मामला है, जिसमें अजय सिंह की पत्नी सुषमा सिंह के नाम से पहले बैनामा होता है। उसके बाद उसको अपने रसूख के बल पर कीर्तिवर्धन सिंह और उनके समर्थकों द्वारा इस जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा कराया जाता है। अजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि उनको लगातार परेशान किया जा रहा है और तमाम फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश भी की जा रही है। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, गोंडा। एसआईआर पर सियासी लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट के बहाने सोनिया गांधी पर डायरेक्ट हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत की नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एसआईआर की लड़ाई अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर डायरेक्ट सोनिया गांधी पर अटैक किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्षधर हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं। अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों के दस्तावेज भी पेश किए। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना 2 बार मतदाता सूची में शामिल हुई। पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, लेकिन उस वक्त वो इटली की नागरिक थी। बीजेपी के मुताबिक भारी विरोध के बाद 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन जनवरी 1983 में उनका नाम दोबारा शामिल कर दिया गया। बीजेपी ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली। बीजेपी ने इसे चुनाव नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वोटर बनने से पहले भारत की नागरिकता लेना जरूरी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नागरिकता के बिना वोटर लिस्ट में नाम था तो गलती चुनाव आयोग की है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उनको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह गिर गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में आई है या भारतीय जनता पार्टी आई है या मालवीय जी आ रहे हैं, ये जाहिर करता है कि सही कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। इनको तो ये कहना चाहिए था, बीइंग ए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, कि ठीक है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी का इसकी छानबीन होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मालवीय जी ये भूल गए शायद कि हमने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, भाजपा पर नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग को जवाब देने दें। चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा क्यों प्रवक्ता बन रही है? और अगर प्रवक्ता बन रही है तो ये जो नेक्सस हम कह रहे हैं कि नेक्सस बन गया है, वो नेक्सस प्रूव्ड हो रहा है। बहरहाल एसआईआर पर जुबानी जंग जोरों पर है। विपक्ष के विरोध की अपनी वजह है तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सियासी जंग जोर पकड़ती जाएगी। लखनऊ में कथित वोट चोरी के आरोप में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस के सामने यूथ कांग्रेस और सपा की महिला विंग ने साझा प्रदर्शन किया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चुनाव आयोग के ऑफिस तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज तीसरे दिन बांके बिहारी मंदिर निर्माण अध्यादेश को मंजूरी मिल गई। सेशन में बांके बिहारी कॉरिडोर अध्यादेश विधेयक भी पारित हो गया है। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर ट्रस्ट का अधिकार होगा। इसमें मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और अहाते में देवताओं को चढ़ाया गया किसी भी तरह का दान, पूजा, सेवा या अनुष्ठान, धार्मिक समारोह में चढ़ाया गया दान, डाक पोस्ट द्वारा भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक शामिल हैं। ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे, जिनमें 11 मनोनीत, 7 पदेन सदस्य। 11 मनोनीत सदस्यों में 3 वैष्णव परंपरा के, 3 सनातन परंपरा के, 2 गोस्वामी परंपरा विशेषज्ञ और 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। 7 पदेन सदस्यों में जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि कई अफसर हो सकते हैं। सभी ट्रस्टी सनातनी हिंदू होंगे और कार्यकाल 3 वर्ष होगा। अध्यादेश के तहत ट्रस्ट की ओर से प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था की जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए बांके बिहारी के दर्शन हेतु अलग से रास्ता बना जाएगा। पेयजल और विश्राम की व्यवस्था, लाइन मैनेजमेंट, गौशालाएं, होटल, धर्मशालाएं, एग्जीबिशन रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाएंगी। अनुभव में आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 को प्रस्तापित करता हूं। संख्या 36 माननीय मुख्यमंत्री। अनुभव मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तापित करने सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें।
जो मैं इसके विरोध में हूँ कृपया नहीं कहें। आगे संख्या अधिक है अतः अनुज्ञा दी गई।